हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए कोई अवयव दे रखा है 2 गुना 2 क्रम का, इसमें 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है। पहली पंक्ति के अवयव है 3 1 और दूसरी पंक्ति के अवयव है -1 2। तो हमें दर्शाना है a की घात 2 माइनस में 5a प्लस 7i बराबर में 0 और इसकी सहायता से हमें a के प्रतिलोम का मान भी ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। तो आप देख सकते हो, पहले हम लोग अवयव के कुछ बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे। अवयव का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग बताते हैं कि दो अवयव को जोड़ते हैं तो क्या होता है, घटाते हैं तो क्या होता है, गुणा करते हैं तो क्या होता है। तो दो अवयव मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ 2 गुना 2 क्रम के। यहाँ पे ए बी सी डी इसके अवयव बोल देता हूँ, और बी दूसरा कोई अवयव है उसके अवयव में बोल देता हूँ ई एफ जी और एच। अब देखिए यहाँ से अपने पास सबसे पहले अगर जोड़ता हूँ या घटाता हूँ उसकी मैं बात कर लेता हूँ। अगर जोड़ते हैं तो अपने पास आ जाता है a प्लस ई एफ प्लस जी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संगत अवयव जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। इसको ठीक कर देता हूँ, पहले अवयव पहले वाले अवयव का आएगा, तो ये बन जाएगा b प्लस एफ। फिर आएगा अपने पास c प्लस जी और फिर आएगा अपने पास d प्लस एच। अब इसी तरह अगर घटाना है तो यहाँ पे बीच में ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे को करना है दो अवयव का गुणा, और इससे पहले हम लोग किसी अचर से गुणा करके बता देते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि k कोई अचर राशि है जिसको अवयव a से गुणा करना है, तो मतलब a b c d ये अपने पास बन गया, और ये बराबर हो जाएगा k कोई अचर राशि है जो अवयव a से गुणा होगा, तो ये अचर राशि अवयव के हर एक अवयव से गुणा हो जाएगी। तो ये बन जाएगा k गुणा में a, k गुणा में b, k गुणा में c और k गुणा में d। इस तरह से अवयव बन जाएगा। अब इसी तरह मैं बोलता हूँ कि a और b दो अवयव का गुणन मेरे को करना है, तो ये बराबर हो जाएगा। देखो पहले अवयव a उठाऊंगा a b c d, और फिर अवयव b उठाऊंगा मैं e f g h। तो कैसे करते हैं गुणा, देखो पहली पंक्ति के अवयव को प्रथम स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे। पंक्ति लेंगे पहले अवयव की और स्तंभ लेंगे दूसरे अवयव का, तो ये बन जाएगा देखिए ए ई प्लस बी जी। और इसी तरह पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा ए एफ प्लस बी एच। इसी तरह दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा सी ई प्लस डी जी। इसी तरह दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, सी एफ प्लस डी एच। इसी तरह हम लोग गुणा भी कर देते हैं। अब चलते हैं सवाल में, जैसा कि हमें बोला है वैसा करके दिखा देते हैं। ये अवयव दे रखा है 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, ये अवयव दे रखा है। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ए स्क्वायर माइनस में 7a प्लस 5i, ये हमें निकालना है बराबर 0 के भी ये सिद्ध करके दिखाना है, यही करना है। अब देखिए सॉरी 5a प्लस 7i, तो इसको ठीक कर देते हैं, माइनस में 5a प्लस 7i इन दोनों की जगह बदल देते हैं, ये 5a हो जाएगा और ये 7i हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले मैं निकालता हूँ a स्क्वायर जो कि बराबर हो जाता है a गुना में a अवयव। आप देखिए इनको लिखते हैं 3 1 माइनस 1 2, और इसी के बगल में लिख देते हैं दूसरा अवयव 3 1 माइनस 1 2। तो देखो गुणा करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 3 माइनस 9 माइनस 1 तो 8 के बराबर आएगा। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 3 प्लस 2 5 के बराबर। इसी तरह दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा -3 -2 -5 के बराबर। इसी तरह दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखो -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 -1 प्लस 4 बन जाएगा, तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया 1 की घात 2 वाला अवयव। अब उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और 5 गुणा में a अवयव निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा था कि अगर किसी अचर से गुणा हो रहा है तो अचर का वो अचर हर एक अवयव से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 बाहर है और a अवयव क्या है 3 1 माइनस 1 2, तो ये बन जाएगा अपने पास 15 5 माइनस का 5 और 10। ठीक है, अब देखिए आगे 7i मेरे को निकालना है। i इकाई अवयव होता है, तो इकाई अवयव होता है 2 गुना 2 क्रम का। इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव तो 1 बन जाते हैं, बाकी सारे अवयव 0 बन जाते हैं। तो ये बन जाएगा 7 0 0 7। अब जैसा कि हमें दे रखा है हम लोग LHS उठाते हैं। यहाँ पे LHS अपने पास दे रखा है a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस का 7i। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर का मान हमने यहाँ पे निकाल ही लिया। किसके बराबर है ये, देखिए ये बराबर है 8 5 माइनस 5 और 3 के। अब इसमें से घटा देंगे हम लोग 5 गुणा में a, तो ये अवयव हमने लिख दिया 5 15 5 माइनस का 5 और 10। ठीक है, और इसमें जोड़ देंगे हम लोग 7i, तो इसका मान भी हमने निकाल लिया 7 0 0 7।
तो अब देख लेते हैं हम लोग इसको जोड़ करके 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 माइनस 15 0 के बराबर आ जाएगा। फिर 5 और 0 5 के बराबर, 5 माइनस 5 0 के बराबर आ जाएगा। -5 में से -5 घटेगा 0 के बराबर आएगा। 3 और 7 10, 10 माइनस 10 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये 0 जो है इसको जीरो मैट्रिक्स या जीरो शून्य अवयव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके सारे अवयव 0 है। तो ये अपने पास RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो पहला तो हमने सिद्ध करके बता दिया कि a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस 7i बराबर होता है शून्य अवयव के। अब इसका उपयोग करते हुए हमें a का प्रतिलोम भी निकालना है। तो देखिए पहले तो उसको लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस 7i बराबर में 0। इसके बाद में देखो क्या कर देते हैं, इसमें हम लोग 7i को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो 7i बराबर बन जाएगा ये देखिए 5a और माइनस का 1 की घात 2। अब देखिए यहां से हम लोग 7 को भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो i बराबर में हो जाएगा 1/7 और गुणा में हो जाएगा 5a और माइनस का 1 की घात 2। अब देखो यहाँ पे 1 की घात a इनवर्स मतलब a के प्रतिलोम का हम लोग बाईं तरफ से गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा a का प्रतिलोम गुणा में इकाई अवयव बराबर में 1/7 पहले से है, और 5 गुणा में यहाँ पे a का प्रतिलोम गुणा में a अवयव और माइनस में a का प्रतिलोम और 1 की घात 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ a गुणा में a। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि a को i से गुणा किया जाता है तो 1 के बराबर ही आ जाता है, और अगर a को a के प्रतिलोम से गुणा किया जाता है तो i के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये गुणधर्म का उपयोग मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो कुल मिला के यहाँ से ये तो बराबर आ जाएगा a का प्रतिलोम बराबर 1/7 तो बाहर है ही, और ये बन जाएगा कितना 5 गुणा में i, 5 गुणा में i माइनस में ये कितना बन जाएगा a। ठीक है, तो कुल मिला के ये बन जाएगा 5/7 गुणा में i माइनस में 1/7 गुणा में a। ठीक है, ये भी लिख के देख लेते हैं। अब a का प्रतिलोम अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, देखो 5/7 तो है ही, i का मान होता है 1001। अब माइनस में 1/7 है ही, और a का मान हमने पहले यहाँ पे देखा है 3 1 माइनस 1 2 के बराबर है, 3 1 माइनस 1 और 2 के बराबर। अब इसको आगे सरल करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा, देखिए 5/7 0 0 और 5/7। अब इसमें से घट जाएगा कौन सा ये माइनस में ये 1/7 भी अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/7 1/7 और ये हो जाएगा माइनस का 1/7 और ये हो जाएगा कितना 2/7। ठीक है, 2/7 हो गया। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और a का प्रतिलोम का मान निकालते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा 5/7 में से 3/7 जाएगा तो 2/7 के बराबर आएगा। हर समान है तो अंश जुड़िया घट जाते हैं। 0 में से 1/7 घटेगा तो माइनस का 1/7 बच जाएगा। 0 में से माइनस 1/7 घटेगा तो प्लस का 1/7 बच जाएगा, और 5/7 में से 2/7 यहाँ पे घटेगा तो 3/7 यहाँ पे बच जाएगा। कुल मिला के अगर मैं 1/7 को उभयनिष्ठ ले लूं तो ये बन जाएगा किसके बराबर 2 माइनस 1 1 और 3 के बराबर। आप ये देख सकते हो कि ये तो अपने पास है नीचे वाला एक की संगत सारणी के बराबर है, और ये जो अपने पास है एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है। तो हमें तो इसका उपयोग करके बताना था, तो एक का जो प्रतिलोम है वो अपने पास आ गया 1/7 गुणा में 2 माइनस 1 1 और 3। और इसी तरह ये सिद्ध करके बताना था कि 1 की घात 2 माइनस में 5a प्लस 7i बराबर 0 होता है। तो दोनों हमने सिद्ध करके बता दिया, दोनों हल करके बता दिए, और यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।